इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ a belongs to R where R denotes the set of real numbers and a is not equal to -1 and limit of this is equal to 1/60, then the value of a you have to find the correct choice. First thing is this limit can be written as limit n tends to infinity sigma r to the power a upon n plus 1 to the power a minus 1 sigma n a plus r raised from 1 to n r raised from 1 to n। और ऐसा तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि लिमिट्स के क्वेश्चन में सिग्मा वाली फॉर्म में लाने के बाद यदि क्वेश्चन को r/n और 1/n वाली फॉर्म में लाया जा सके तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। सिंपली r/n की जगह x कर दिया जाता है, 1/n की जगह dx कर दिया जाता है और लोअर लिमिट अपर लिमिट दे आर डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें r की मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं तो लोअर लिमिट मिलती है, इसमें r की मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं तो अपर लिमिट मिलती है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। Here to bring r/n and 1/n what I do, see this is equal to limit n tends to infinity sigma r/n to the power a r raised from 1 to n upon 1 plus 1/n to the power a minus 1 sigma r equal to 1 to n a plus r/n। दैट इज मैंने ऊपर नीचे n टू द पावर a से डिवाइड किया है और इसके अंदर यहाँ भी मैं 1/n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी मैं 1/n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इससे ये वाले पार्ट की लिमिट तो बिल्कुल आसानी से ली जा सकती है क्योंकि इसकी लिमिट तो क्लियरली 1 होगी और मेरे को क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट लेना अलाउड होता है प्रोवाइडेड वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन ज़ीरो फाइनाइट हो। यदि क्वेश्चन के किसी पार्ट पे ये दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल हों अकेले उस पार्ट की लिमिट लेना अलाउड होता है। मैं उतने पार्ट की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर लिमिट ऑपरेट कर रही है एंड यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट हियर। और यदि मैं इस पार्ट की लिमिट ले लेता हूँ जो कि 1 है, आई गेट द रिमेनिंग क्वेश्चन एज लिमिट n tends to infinity sigma r equal to 1 to n r/n to the power a into 1/n divided by, ये तो 1 बन गया है, ये हो गया r equal to 1 to n a plus r/n into 1/n। और इसके बाद मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है कि जब भी क्वेश्चन r/n 1/n और सिग्मा वाली फॉर्म में आ जाता है तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिग्मा की जगह आ जाता है इंटीग्रेशन, r/n की जगह आ जाता है x, 1/n की जगह dx और लोअर लिमिट अपर लिमिट आर डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n। इसमें r की लीस्ट वैल्यू पुट करोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज द लोअर लिमिट। यहाँ पे r की लीस्ट वैल्यू 1 है और इसी में r की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे दैट इज n, जो आंसर आएगा दैट इज द अपर लिमिट और इसलिए अपर लिमिट आएगी 1। दैट इज दिस क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड टू 0 to 1 x power a dx upon 0 to 1 a plus x dx and this is for the equal to x power a plus 1 upon a plus 1 0 to 1 upon ax plus x के बाय 2 0 to 1। और इस स्टेप के बाद मैंने देखा है कि सब बच्चे लिखते हैं 1 upon a plus 1 minus 0 upon a plus 1/2। But this is correct only if it is known that a plus 1 is a पॉजिटिव नंबर, क्योंकि a plus 1 यदि नेगेटिव हुआ तो माइनस में इन्फिनिटी आ जाएगा और इन्फिनिटी आएगा तो पूरा फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन
आंसर हमको दे रखा है 1/60, इसलिए क्लियर है कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ a + 1 इज पॉजिटिव। मतलब यहां से मैं जब यहां आया हूं तो मैंने सपोज कर लिया कि a + 1 पॉजिटिव है। अब दिस विल बी रिटन एज 2/2a + 1 into a + 1। Using this equation, I get 2/2a + 1 into a + 1 is equal to 1/60. That is 2a + 1 into a + 1 is equal to 120। और यहाँ से a की वैल्यू निकालना एक लेंथी काम है। देखो, इट इज बेटर टू चेक द चॉइसेस आर 5, 7 दिस एंड दिस। तो ये दोनों तो वैसे ही इमीडिएटली रिजेक्टेड हैं, क्योंकि मैंने सपोज किया है कि a + 1 पॉजिटिव है, क्योंकि यदि a + 1 नेगेटिव होगा तो आंसर 1/60 आ ही नहीं पाएगा। ये क्लियर है। a = 5 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन a = 7 इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि a = 7 के लिए ये 15 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। 15 8 द 120। तो एक रूट इसका आ गया 7। और यदि आपको दूसरा रूट निकालना है तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। यू विल गेट 2a² + 3a + 1 - 120, दैट इज -119 = 0। तो क्लियरली इसका एक रूट क्योंकि 7 है, तो दूसरा रूट मैं यदि अल्फा मान लेता हूं तो 7 + अल्फा विल बी -3/2, दैट इज अल्फा विल बी -17/2। दैट इज इस इक्वेशन का दूसरा रूट -17/2 है। लेकिन मैं बोल चुका हूं कि a की वैल्यू -1 से कम होगी तो वो हमको रिजेक्ट करनी होगी, और क्योंकि ये -1 से कम है, देयरफॉर दिस विल बी रिजेक्टेड। द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज 7।